नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, तो हमारे पास आता है लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात लेते हैं किसमें, उत्तल लेंस में। तो आपका उत्तल लेंस ये इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस रहेगा। ठीक है, अच्छे से बना देता हूं इसको। ये ऐसे होता है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया है। अब इस पर मैं क्या खींचूं, इस पर मैं खींचता हूं क्या, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये आपकी हो गई है मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर क्या क्या रहता है, तो इस मुख्य अक्ष पर आपका रहता है क्या, पहला तो ये इस तरफ तो हो जाएगा F1 और इस तरफ हो जाएगा F2। अब ऐसे ही F1 के पीछे इसका F1 का डबल क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। और इस तरफ F2 का डबल क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में क्या हो गया है, इसका प्रकाशीय केंद्र O हो गया है। और इसको क्या नाम दे दूं, द्वारक को, इसको नाम देता हूं PQ, नाम दे देता हूं। ये हो गया PQ इसका द्वारक। अब मैं क्या खींचूं, मैं इस पर लाता हूं प्रकाश किरणें। ठीक है, तो मैं प्रकाश किरणें लाता हूं, दो प्रकाश किरणें। तो पहली प्रकाश किरण तो ये आई और दूसरी प्रकाश किरण ये आई। अब ये आगे बढ़ेंगी तो ये जो जिस बिंदु पर मिलेंगी, मान लीजिए ये ऐसे इस पर ये गई ऐसे, और ये इस पर ऐसे गई। ठीक है, तो ये जो किरणें हैं कहां पर मिल रही हैं, अपवर्तन के बाद में, वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो इन किरणों का अपवर्तन हुआ तो ये कहां पर मिली, इस F2 पर मिली। यही क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का फोकस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस जो आपका है ये इस प्रकार से होगा, अवतल लेंस। ये हो गया है अवतल लेंस। अब इस पर हम क्या खींचे, मुख्य अक्ष। तो इस प्रकार से अब क्या होगी, मुख्य अक्ष रहेगी। अब इस मुख्य अक्ष पर क्या क्या रहेगा, तो इस मुख्य अक्ष पर एक तो हो जाएगा ये F1, और ऐसे ही इसके पीछे क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, F2, और आगे हो जाएगा 2F2। और यहां पर जो इसका मिड पॉइंट है ये क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, जिसको O से दर्शाते हैं। और इसका जो द्वारक है उसको नाम देता हूं AB। तो ये हो गया AB। अब मैं इस पर क्या लाऊं, दो प्रकाश किरणें लाता हूं। तो दो प्रकाश किरणें ये ऐसे आई, दो प्रकाश किरणें आ रही हैं ऐसे। जब अवतल लेंस में प्रकाश किरणें आती हैं तो वो अपवर्तन के बाद में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये इस प्रकार से फैल जाएंगी, ये फैल गई इस प्रकार से। अब इन किरणों को हम क्या मिलाएं, पीछे मिलाते हैं। इन किरणों को देखिए पीछे मिलाते हैं, और इसको भी ये मैंने पीछे मिलाया। तो ये किरणें कहां पर मिली, यहां पर मिली। तो ये इसका क्या हो गया है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस हो गया। तो ये तो क्या है आपका, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस। ठीक है, जिसको जिसका दूसरा नाम क्या नाम है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। और ये आपका कौन सा लेंस है, ये है आपका अवतल लेंस, जिसका दूसरा क्या नाम है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो अब मैं लिख देता हूं यहां पर, तो लेंस में प्रकाश किरणों के अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में तो क्या होगा, तो पहले बात करें उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में
किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं तथा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में क्या होगा, जिस बिंदु से आती हुई पतित होती है, देखिए इस बिंदु से आती हुई पतित हो रही है ना अवतल लेंस में, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। उत्तल लेंस में तो क्या होगा कि किरणों का जो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो उसका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। और अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु से आती हुई पतित होती है, देखिए इस बिंदु से आती हुई पतित हो रही है ना, तो ये क्या कहलाता है, इसका ये कहलाता है मुख्य फोकस कहलाता है, किसका, अवतल लेंस का। और अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस नाम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्या, आगे की तरफ चलते हैं। आगे अब देख लेते हैं किसके बारे में, आगे हम देखते हैं अब आपका फोकस दूरी के बारे में, कि फोकस दूरी क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है, आइए हम पहले समझेंगे किसमें, उत्तल लेंस में। तो आपका ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फिर ये क्या होगी, आपकी मेन एक्सिस हो गई है, जिस पर इस तरफ तो हो जाएगा F1 और इस तरफ ये हो गया है 2F1 हो गया है। ऐसे ही इस तरफ हो जाएगा F2 और इस तरफ क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। और ये इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिक सेंटर जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम देता हूं AB। AB इसका क्या हो गया है, द्वारक हो गया है। ठीक है, अब सुनिए, अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल, ये क्या है उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में आपका जो ऑप्टिक सेंटर है, और ये क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है, मुख्य फोकस हो गया है। तो ऑप्टिक केंद्र अर्थात प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी हो गई है, मुख्य फोकस के बीच की जो ये दूरी हो गई है, देखिए मैं कलर से दर्शाता हूं, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं अवतल लेंस में। तो आपका अवतल लेंस इस प्रकार से होगा, अवतल लेंस ये हो गया अवतल लेंस। अब इसमें मैं क्या खींचूं, आपका मेन एक्सिस खींचता हूं, मुख्य अक्ष अक्ष खींचता हूं। यहां पर तो इसका क्या हो गया है, F1 हो गया है, और यहां पर हो गया है 2F1 हो गया है। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा इसका F2, और ये क्या हो गया है 2F2 हो गया है। और ये इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिक सेंटर जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसके द्वारक को मैं PQ से दर्शा देता हूं, तो PQ इसका क्या हो गया है, द्वारक हो गया है। अब सुनिए, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस में तो क्या था, उत्तल लेंस में तो आगे की तरफ क्या होता है, इसका मुख्य फोकस होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, पीछे की तरफ इसका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो इसमें क्या होगा फोकस दूरी, तो आपकी ये जो O अर्थात प्रकाशिक केंद्र और ये जो फोकस है, मुख्य फोकस, इसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपका कहलाता है फोकस दूरी कहलाता है। अलग कलर से मैं इसको दर्शा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये दूरी क्या है आपकी, फोकस दूरी है।
और फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। यहां पर लिख देता हूं स्मॉल एफ। ठीक है, अब तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र किससे दर्शाते हैं? ओ से। प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। जैसे यहां पर देख लेते हैं, उत्तल लेंस में तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है? तो उत्तल लेंस में तो हो गई है इसकी क्या? ये हो गई है ओ से लेकर के एफ F2। तो ओ से F2 के बीच की दूरी ये क्या हो गई है? फोकस दूरी हो गई है। और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस में हो जाएगा ये आपका ओ मतलब प्रकाशिक केंद्र, और ये इसका क्या हो गया है? मुख्य फोकस हो गया है। तो ओ व F1 के बीच की दूरी क्या हो गई है? फोकस दूरी हो गई है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होती है किसके बारे में? फोकल लेंथ। फोकस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ बोला जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमने बात कर ली है फोकस दूरी के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? किरण आरेख। किरण आरेख पढ़ेंगे किसमें? लेंस में। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है लेंस में प्रतिबिंब किरण आरेख। ठीक है, जिसमें पहला नियम हम पढ़ लेते हैं क्या? कि जब आपका अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो अवतल या उत्तल लेंस में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, डायग्राम के जरिए समझिए ताकि अच्छे समझ में आए। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया है? ये हो गया है उत्तल लेंस। तो यहां पर लिखता हूं उत्तल लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका ही दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। ठीक है, इसमें क्या होगी? ये हो गई आपकी क्या? मुख्य अक्ष हो गई है। यहां पर तो क्या होगा? F1, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? F2। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और यहां पर हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। और ये हो गया इसका मिड पॉइंट क्या? O, अर्थात प्रकाशिक केंद्र हो गया है। और इसको दर्शा देता हूं AB। AB इसका क्या हो गया है? द्वारक हो गया इस लेंस का। तो हमने बोला था जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या है? आपकी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई ऐसे किरण आए, तो ये किरण आ रही है। जब ये किरणें आएगी तो ये अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला नियम ये है किसमें? उत्तल लेंस में। तो देखिए अपवर्तन होगा तो इसका मुख्य फोकस ये है, तो इससे होकर के ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो होगा किसमें? उत्तल लेंस में। अब किसमें बात कर लेते हैं हम? अवतल लेंस में। तो आगे हमारे पास है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये हो गया आपका अवतल लेंस। इसमें ये मैं कह देता हूं इसका क्या? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर क्या होता है? इस तरफ तो ये हो गया है F1, और ये क्या हो गया है? 2F1। ठीक है, देखिए 2F1 को C1 भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। और इस तरफ क्या हो गया है? F2 हो गया है। और इस तरफ ये हो गया है क्या? 2F2 हो गया है। देखिए 2F2 को C2 भी बोलते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं 2F1 को तो क्या बोलेंगे? C1, और 2F2 को बोलते हैं C2। ये ध्यान में रखना है ये वाली बात। ऐसे यहां पर भी क्या होगा? 2F1 को क्या बोलेंगे? C1, और 2F2 को क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये हो गई इसी क्या, मुख्य अक्ष हो गई है। अब मुख्य अक्ष से समांतर क्या आएगी, प्रकाश किरण। तो ऐसे ये क्या आई, प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आ रही है। तो जब इसका अपवर्तन होगा तो ये क्या होगी, फैलेगी। तो ये इस प्रकार से फैल जाएगी। जब इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ऐसे बढ़ाऊं, तो ये किस पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो उत्तल लेंस में तो अपवर्तन होगा तो वो किससे गुजरेगी, मेन फोकस से। और अवतल लेंस, ये क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, जिसका दूसरा क्या नाम है, इसी का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो इसमें जब अपवर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये हो गया पहला नियम किरण आरेख का, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो आगे देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम है आपके पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसमें, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में देखिए इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपका, उत्तल लेंस हो गया है। तो ये है उत्तल लेंस, जिसका दूसरा क्या नाम है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो इस पर हम क्या खींचे, ये मुख्य मुख्य अक्ष हमने खींच दी है। अब मुख्य अक्ष पर ये क्या होगा, ये तो गया है F1, और ये क्या हो गया है, 2F1 हो गया है। ये क्या हो गया है, F2, और ये क्या हो गया है, 2F2 हो गया है। और ये मिड पॉइंट क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, जिसको O से दर्शाते हैं। और इसका द्वारक हो गया है ये AB, इसका क्या हो गया है, द्वारक हो गया है। तो इसमें ये दूसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण है, ये जब फोकस से गिरती है, फोकस से आती हुई लेंस पर गिरती है, तो अपवर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मैं इसके इससे लाऊं एक किरण, तो मैं कलर चेंज करके इस पर किरण डालता हूं। तो ऐसे किरण आई, ये किरण आ रही है। अब ये इसका अपवर्तन होगा तो ये क्या होगा, ये सीधी होती हुई किससे गुजर जाएगी, किसके समांतर हो जाएगी, इसी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ऐसे ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये तो हो गया किसमें आपका, ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब हम बात लेते हैं किसमें, अब हम बात करेंगे अवतल लेंस, जिसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस इस प्रकार से लेंस होता है। अब इसमें हम क्या खींचे, इसमें मैं खींच देता हूं, ये है आपकी मुख्य अक्ष, जिस पर ये तो हो गया है F1, ये हो गया है 2F1, और ये हो गया है F2, और ये क्या हो गया है, 2F2 हो गया है। ठीक है, और ये हो गया इसका क्या, मिड पॉइंट प्रकाशिक केंद्र हो गया है, जिसको O से दर्शाते हैं। और PQ हम मान लेते हैं इसका क्या हो गया है, द्वारक हो गया है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो उत्तल लेंस में हम क्या डालें, एक किरण डालें, तो ऐसे किरण आएगी इस पर, ये किरण आ रही है, ये किरण आई, तो ये क्या होगी, अपवर्तन के बाद ऐसे सिद्धि हो जाएगी। ये लीजिए सिद्धि हो गई। अब देखिए इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये इससे गुजरती हुई प्रतीत होगी, ऐसे फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो देखिए ये इस मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। ठीक है, तो ये हो गया किसमें आपका, अवतल लेंस में। तो ये है आपका क्या, अवतल लेंस, जिसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। ये लीजिए अपसारी लेंस। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने दो नियम पढ़ लिए हैं, किसके, हमने पढ़ लिए हैं दो नियम आपका, उत्तल और अवतल में, लेंस में। अब हम आगे तीसरा नियम पढ़ते हैं। दो नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा नियम देखें, तो तीसरा नियम आपके पास में आता है
क्या, पहले हम बात लेते हैं किसमें, अवतल लेंस में। ये तीसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण है ये प्रकाशित केंद्र पर गिरती है तो वह सीधी की सीधी निकल जाती है बिना किसी विचलन के, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है कुछ भी। तो समझिए, तो ये हो गया आपका क्या, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, जिसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अब इस पर मैं क्या क्या खींचूं, मुख्य अक्ष। तो यह हो गई इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर क्या रहेगा, यहां पर तो हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र O, यहां पर हो गया है F1 और यहां पर हो गया है 2F1, यहां पर हो गया इसका F2 और यहां पर हो गया है 2F2 हो गया है। ठीक है, और ए बी इसको मान लेते हैं, इसका द्वारक, इस लेंस के द्वारक को मान लेते हैं। तो ये तीसरा नियम कहता है जब कोई प्रकाश की नहीं इसे सीधी इस पर गिरेगी, किस पर, प्रकाशिक केंद्र, यह क्या है, प्रकाशिक केंद्र है जिसको ओ से दर्शाते हैं। तो देखिए मैं इस पर ढालता हूं, क्या किरण डालता हूं, तो ऐसे क्या आ रही है, ये किरण आ रही है, तो ये सीधी की सीधी ऐसे की ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसी सीधी की सीधी है निकल गई है। ये नियम है कौन सा, तीसरा नियम उत्तल लेंस में। अब हम देख लेते किसमें, अवतल लेंस में भी देख लेते हैं। तो आपका जो अवतल लेंस है ये इस प्रकार से होगा, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया है। अब इस पर हम क्या कह दें, ये हो गई है मुख्य अक्ष हो गई है। यहां पर तो इसका क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र O हो गया है, यहां पर हो गया इसका F1 और यहां पर हो गया इसका 2F1 हो गया है, यहां पर हो गया इसका F2 और यहां पर हो गया क्या, 2F2 हो गया है। और PQ इसका क्या मान लू मैं, द्वारक मान लेता हूं। ये समझ में आ गया होगा। तो क्या करें, इस पर क्या डालें, प्रकाशित केंद्र पर रे डाले, प्रकाश किरण डालें, तो क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो मैं इस पर प्रकाश किरण डालता हूं, तो इस पर प्रकाश किरण, ये ऐसे प्रकाश किरण आई इस पर, तो ये ऐसी सीधी की सीधी ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये ऐसी कैसी निकल गई है। ठीक है, तो ये हो गया किसमें, अवतल लेंस में। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या नाम है, अपसारी लेंस। तो इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। तो ये हो गए क्या, लेंसों में किरण आरेख। तीन नियम तो थे अवतल लेंस में और तीन ही नियम थे किसमें, उत्तल लेंस में। ठीक है, देखिए ये किरण आरेख आएगा तभी आपको जो अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है उसमें प्रतिबिंब निर्माण है, जो किरण आरेख है कैसे बनाएंगे वो आएगा। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। चलिए, तो अब पढ़ते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं, ये आपका बनाता हूं उत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। अब इस पर मैं क्या खींचूं, मैं खींचता हूं इस पर मेन एक्सिस खींचता हूं, ये हो गई है क्या, मुख्य अक्ष हो गई है। अब इस पर क्या होगा आपका, यहां पर तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर प्रकाशीय केंद्र हो गया है जिसको O से दर्शाते हैं। ये हो गया है F1 हो गया है, ये हो गया है 2F1 हो गया है। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। और PQ इसका क्या मान लेता हूं, द्वारक मान लेता। ये सब PQ क्या हो गया, द्वारक हो गया है। अब समझते रहना है, पहले शॉर्ट रूम बता रहा हूं, फिर अगली क्लास में हम इसका डिटेल रूप से करेंगे, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा ना तो आप आराम से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को उड़ा सकते हो भाई साहब।
तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए अनंत पर है, देखिए इस मुख्य अक्ष पर नहीं है, इसका मतलब है अनंत पर है वस्तु। जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो मैं यहां पर दर्शा देता हूं, एक डैश बना देता हूं। यह समझ में आ गया होगा। वो पूछेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो कहां पर बनेगा, F2 पर। F2 को बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो, 2F1 के पीछे रहे या 2F1 के परे हो। देखिए पीछे है ये, मतलब इस मुख्य फोकस पर है लेकिन पीछे इसके, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 व 2F2 के बीच में बनेगा, यहां पर बनेगा। तो उसको 2 डैश से दर्शा देता हूं। देखिए जैसे जैसे हम इस तरफ चलेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। तीसरी स्थिति देखिए जब वस्तु किस कहां पर हो, जब वस्तु 2F1 पर रहे। देखिए ऊपर है इसके, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, तो आगे बढ़ाओ इसको, तो कहां पर बनेगा, इसका बनेगा, ये बन गया 3 डे से दर्शा दिया, और कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। ठीक है। आगे देखिए जब वस्तु कहां पर रहे, 4, चौथे नंबर की स्थिति है 2F1 व F1 के बीच में रहे, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब, तो ये बनेगा 2F2 के पीछे, आगे चलता रहेगा ये। तो 4 डेज यहां पर हो गया है। पांचवी स्थिति देखिए जब वस्तु कहां पर रहे, F1 पर रहे, तो इसका इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहां पर बनेगा, तो ये बनेगा कहां पर, देखिए अब फोकस मुख्य अक्ष पर नहीं है, मतलब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब वस्तु F1 व O के बीच में रहे, तो 6 नंबर की स्थिति ये हो गई है, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, इसके पीछे बनेगा, यहां पर बनेगा। तो 6 डैश यहां पर लिख दिया। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब सुनिए यहां पर जो 500 प्रतिबिंब बने हैं, ये कैसे रहेंगे, ये रहेंगे वास्तविक रहेंगे व उल्टे रहेंगे, वास्तविक व उल्टे। ठीक है। और ये 6 नंबर का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब है जो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है। अब सुनिए, देखिए जब वस्तु जो है वो 2F1 पर रहे, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। तो यहां पर समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, तो यहां पर लिख देता हूं, जब तीसरी नंबर की स्थिति है तो इसका जो इमेज बनेगी वो 3 डैश बनेगी। इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है। ध्यान में रखना ये वाली बात। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस में, ये क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखे कि उसका प्रतिबिंब उसी वस्तु के आकार जितना बने, तो कहां पर रखें, 2F1 पर। 2F1 पर रखेंगे तो वस्तु जिस आकार की है उसी आकार का, समान आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कहां पर बनेगा वो प्रतिबिंब, 2F2 पर बनेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और एकमात्र यही चीज ध्यान रखनी है कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें, उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी व सीधा बने। तो वो कौन सी स्थिति है, F1 व O के बीच में रखें, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखें, ये एकमात्र स्थिति है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम प्रत्येक स्थिति को ले लेकर के और उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपको आता है तो इसके द्वारा आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो एग्जाम में। यहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, और 10th क्लास की जो बोर्ड की एग्जाम है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इसको डिटेल रूप से हमें इसका प्रतिबिंब बना बना करके इसके बारे में देखेंगे कि प्रतिबिंब जब वस्तु कहां पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या रहेगी, उसका साइज कैसा रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी। इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी के साथ, इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।